सारे पैसे ये कहाँ से आ गए? कोई दिख भी नहीं रहा। एक काम करता हूँ, अपने पास रख लेता हूँ। आज तो लॉटरी लग गई। इतने सारे पैसे ये कौन रख गया यहाँ पे? मालकिन तो है नहीं। एक काम करता हूँ, ये पैसे नहीं रख लेता हूँ, किसी को क्या ही पता चलना है। आज तो चांदी होगी मेरी। रमेश, सुरेश। जी मालकिन। जी मालकिन, आपने बुलाया? मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। तुम लोगों से तो क्या ही छुपाऊं, मेरी जॉब चली गई है। हो सकता है कुछ महीने तक मेरे पास कोई जॉब भी ना हो, और ऐसी सिचुएशन में तुम दोनों को काम पर रखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, मैं तुम दोनों में से किसी एक को जॉब पर रख सकती हूँ, लेकिन उसे भी सैलरी आधी ही मिलेगी। तो तुम दोनों डिसाइड कर लो कि तुम में से किसे रहना है और किसे नहीं, और इफ तुम चाहो तो बाहर कहीं और काम ढूंढ सकते हो। अरे मालकिन, आप कैसी बात कर रहे हो? इतने सालों से आपके यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, अब आपका बुरा वक्त आ गया तो हम आपको ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। आप एक काम करना, अभी हम ऐसे ही काम कर लेते हैं, जब आपकी जॉब लग जाए ना तब आप हमको पगार दे देना। हाँ हाँ मेम साहब, हमने आपके पास इतने टाइम से काम किया है, कुछ टाइम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप इसे काम पे रखिए, इसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरा क्या है, मैं तो कहीं और भी काम ढूंढ लूँगा, लेकिन इसे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ हाँ, तुम्हें काम की जरूरत तो क्यों ही होगी, तुम्हारे पास पैसे जो आ गए हैं जो तुमने चोरी किए थे। मेम साहब, आप ये क्या बातें कर रही हैं? अरे चुप करो तुम, मुझे ना तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया है। शायद तुम्हें पता नहीं है, जो पैसे तुम्हें मिले थे ना वो कहीं और से नहीं आए थे, बल्कि मैंने ही फेंके थे। तुम्हें तो ऐसा लगा पता नहीं पैसे कहाँ से आ गए, तो तुमने चोरी करके अपने पास रख लिए, और इससे ही पता चलता है कि तुम्हारी नीयत कैसी है। और तुम्हें पता है, मैंने सेम चीज इसके साथ भी की थी, लेकिन इसने मुझे पैसे आकर उल्टे दे दिए थे। मालकिन, हाँ बोलो। वो मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। वो मैं ना जब काम कर रहा था ना, मुझे वहाँ पे कुछ ये पैसे गिरे मिले थे। मैंने सोचा कि आपके होंगे तो सोचा दे दूँ। हाँ, ये पैसे मेरे ही हैं, मैं कब से ढूंढ रही थी। थैंक यू सो मच। फिर तो अच्छा हुआ मालकिन, मैंने दे दिया आपको। इसने अपनी ईमानदारी तो मुझे दिखा दी, लेकिन तुमने मुझे पैसे अभी तक वापस नहीं किए। क्यों दोगे तुम? क्योंकि तुम्हारी तो नीयत में खोट है। मैं बस यही देखना चाह रही थी कि तुम दोनों में से ईमानदार कौन है। वैसे मेरी कोई जॉब नहीं गई है, ये सब तो मैंने इसलिए किया ताकि मैं तुम दोनों का टेस्ट ले सकूं, और फिर अब मुझे पता भी चल गया ईमानदार कौन है और लालची कौन। बस बहुत हो गया। अब तुम जैसे लालची इंसान को ना मैं अपने घर काम पे अब रहने ही नहीं दूंगी। घर तो बहुत दूर की बात, तुम ना इस पूरी सोसाइटी में कहीं काम करने लायक नहीं रहोगे। मैं अभी जाती हूँ और इस सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात करती हूँ, और तुम्हें इस सोसाइटी से ही बाहर निकलवाती हूँ। नहीं नहीं मेम साहब, देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने वो पैसे उठा लिए। मेम साहब, अब गरीब के मन में थोड़ा लालच तो आ ही जाता है। अब मेरा इतना बड़ा परिवार है, बच्चे हैं, उनकी स्कूल की फीस भरनी होती है, कुछ शौक पूरे करने होते हैं उनके, तभी घर के थोड़े से पैसे देख के मन में लालच आ गया। लेकिन आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा कभी भी। आप मेरी कंप्लेन मत कीजिए और मुझे काम से मत निकालिए। अगर मैं यहाँ से चला गया तो मुझे काम कौन देगा? मेम साहब ऐसा मत करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे बस बस, ये नाटक ना मेरे आगे मत कर, समझा? और ये बात अपने दिमाग में घुसा ले, तेरे को तो यहाँ काम मिलने से रहा। लेकिन मेम साहब, अब निकलो यहाँ से। और हाँ, जाते जाते वो पैसे तो देते जाओ जो तुमने चोरी किए थे। रमेश, ये लो कुछ पैसे, तुम रख लो। नहीं मालकिन, इन पैसों की क्या जरूरत है? अरे इसे रखो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। मालकिन, आप ना बहुत अच्छी हैं, आपने मेरे लिए बहुत किया है। मुझे जब कहीं भी काम नहीं मिल रहा था ना, तब आपने मुझे काम दिया। मैं ना आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके लिए हमेशा ईमानदार रहूँगा। शुक्रिया मैम साहब। चलो ठीक है,
अब एक कप चाय पिला दो।